नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। आज हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जो कि उन ट्रिक्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि कुछ ट्रिक्स होती है हमारी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखेंगे 3 नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 4 नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। ज़्यादातर मेनली जो है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, देखिए हमारा एग्ज़ाम देते हैं तो आपका ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा डिजिट आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे डिजिट आते हैं जिनको कि हमें बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये चीज़ है कि हम स्क्वायर में हम किस तरीके से क्या ट्रिक्स हम यूज़ करके और स्क्वायर हम निकालते हैं किसी भी नंबर का, वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे मेन बात ये है कि पहले कंसेप्ट को हम समझेंगे अच्छे से। कंसेप्ट हमारा क्लियर होने के बाद में फिर हम अपनी स्पीड के ऊपर काम करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे करके और हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। और इस तरीके से इस YouTube चैनल पे आपको सारे वीडियोस हम अपलोड कर देंगे और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर की स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होता है। जब हम इन ट्रिक्स को यूज़ कहाँ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इनसे पुटअप नहीं होता है एग्ज़ाम में, बट ये एग्ज़ाम में हमें हेल्प कर देंगे किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एक एग्जाम्पल, जैसे सिंप्लीफिकेशन एक मेथड होता है, तो सिंप्लीफिकेशन मेथड के अंदर जब हम बड़े बड़े डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उस पर सिंप्लीफिकेशन से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये हमारे को वहाँ पर हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए एक बार हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है 17 स्क्वायर। वैसे आपको तकरीबन 30 के आसपास जो भी हैं जितने स्क्वायर वो आपको याद होने चाहिए, बट अगर आपको याद नहीं है या इन वक्त भी अगर आप भूल गए हैं, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक हम कैसे फॉलो करेंगे और उसके बाद में हम कैसे सॉल्व उनको करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ 4 नंबर भी लिए हुए हैं, ये 2 डिजिट के 4 नंबर हैं। उसके बाद में फिर हम 3 डिजिट के भी नंबर लेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्या कहता है मेरा, कि जैसे आपको 17 आपको गिवन है, ठीक है, इस 17 को सबसे पहले ब्रेक करना है, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका 1 और एक हो गया आपका 7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। जो भी आपको गिवन नंबर होगा उसको मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 भाग में इसको तोड़ लेना है। तो एक भाग मेरा हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा मेरा 7, 1 और 7। अब मेरे पास में यहाँ 2 डिजिट्स आ गई। ठीक है, अब मुझे करना है इसका स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 1 और 7 को, इधर मैंने 1 लिख दिया, इधर मैंने 7 लिख दिया। 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49 और 1 का स्क्वायर होता है मेरा 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया 1 और 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने 49। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये स्टेप 1 थी मेरी, स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, पहले जो दोनों नंबर्स थे उनको मैंने ब्रेक कर दिया, एक को 1 लिखा, एक को 7 लिखा। दोनों का स्क्वायर मैंने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब अब ये मेरे पास 1 और 7 और 2, तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो मुझे पहला इसको हमेशा छोड़ना है, यहाँ क्रॉस लगा दो आप जिससे कि आपको याद रहे। और उसके बाद 1 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 14। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका 289 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका 289 आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये 22 स्क्वायर लिया है, तो इसको, ये मेरा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड में देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है,
पहले नंबर लेना है, उस नंबर को लिख देना है। ठीक है, आपने नंबर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में इस नंबर को स्टेप 1 में 2 भाग में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जब आपने इसको 2 भागों में तोड़ दिया तो एक आपका हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा आपका 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मेरा स्टेप सेकंड क्या कहता है कि जो आपने 7 का स्क्वायर 49 होता है वो मैंने लिख दिया, और 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में जो नंबर आपने डिवाइड किए 1, 7 एंड 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई आपने किया तो फर्स्ट जो नीचे का, इसके नीचे जो फर्स्ट डिजिट है इसको छोड़ना है, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगाने का मतलब हो गया कि यहाँ मैंने फर्स्ट डिजिट को छोड़ दिया। अब उसके बाद में मेरा ऐड करना है 9, 8 और 2। अगर मान लो जैसे कि कोई एग्जांपल में भी आएगा, आगे मैं बता दूंगा कि अगर कोई ज़्यादा नंबर या बड़ा नंबर आता है तो आप फिर उसमें कैरी भी कर सकते हो साथ में। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेंगे, उससे हम समझ सकते हैं। देखिए मैंने लिया है 22। इसको सबसे पहले स्टेप 1 में मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ऐसे ब्रेक कर दीजिए आप भी, जिससे आपको ध्यान रहे। ये देखो करना नहीं है आपको, ये एक बार स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको समझना है, उसके बाद में आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार सोल्व करने में और समझा करके फिर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं। जैसे भी आप 30-40 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरा यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया है। अब देखिए मेरा स्टेप 1 मैंने कर लिया कंप्लीट। अब मैं यहाँ बार बार स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखूंगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 2 और 2 दोनों को डिवाइड कर लिया। उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मुझे यहाँ क्या लिखना है 0, 4। ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट हम करेंगे इधर से तो उसका मेरे को लिखना है। जैसे यहाँ तो क्या 7 का स्क्वायर 49 था, तो हमारा काम हो गया कि ठीक है 49 है, तो मैंने 7 का स्क्वायर 49 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 कर दिया। यहाँ मेरा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 नहीं लिखना है, यहाँ उसके आगे लिखना है 0, 4, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है तो हमें 2 उसके प्लेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप 2 का स्क्वायर चाहे 4 लिख सकते हैं, तो ये मैंने 4 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 0, 4, ये 2 का 4, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 × 2 × 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 8। ठीक है, तो मेरी पहला मेरे इसको क्रॉस करना है। ठीक है, और यहाँ मेरे को 8 लिख देना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ आप चाहे तो 0 लगा सकते हो। तो 4, 8, 4, तो ये आपका आंसर आ गया। फॉर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 25 का स्क्वायर। मुझे 25 का स्क्वायर चाहिए। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम आगे जो हमारे इसी वीडियो में हम 3 डिजिट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को देखिए 25 का स्क्वायर मैंने ले लिया फॉर एक एग्जांपल। अब मुझे इसको करना है, तो सबसे पहले मैं इसको देखिए, अब यहाँ पर आप स्टेप 1 देखेंगे तो 2 और 5 को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे आप बीच में वो मान लीजिए, तो आपका 2 और 5 अलग अलग हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 10 × 20। तो पहला आपको छोड़ना है और दूसरे पे आपको इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 5 × 2 × 2, 5 × 2 10, 10 × 2 20। तो मेरा ये हो जाएगा 5, 2, 6। आई थिंक अब आपको समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले जो भी आपका डिजिट आपको गिवन है उसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड आपको करना है, 2 भागों में इसको तोड़ लेना है। ठीक है, जैसे आपने 2 भागों में तोड़ लिया तो एक आपका हो गया 2, एक हो गया आपका 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, तो मैंने 5 का स्क्वायर किया 25। अगर देखिए मान लीजिए अगर ये जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आता तो मैंने यहाँ इसको लिखा है 0, 4 लिखने का मतलब ये है क्योंकि मुझे यहाँ 2 प्लेस चाहिए, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे 2 प्लेस चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास में एक सिंगल डिजिट आ रहा है तो आप उसके आगे 0 लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने क्या किया,
5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये होता है। थोड़ा आपको 1 से 20 तक के तो याद भी रहने चाहिए, 30 तक तो अगर याद नहीं है तो भी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये सबको पता होता है। उसके बाद में ये 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो मैंने यहाँ 20 इसको लिख लिया। अब मैंने इसको ऐड करूँगा, देखिए पहला मैंने इस यहाँ पर स्पेस ले लिया है, 5 2 और 4 प्लस 2 6 6 25। एग्जाम्पल और लेते हैं हम, हमारा ये एक एग्जाम्पल था, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा भी ले लेंगे इसके बाद। देखिए मेरे पास में अगला एग्जाम्पल है 19 का स्क्वायर। मुझे 19 का स्क्वायर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले 19 को मैं लिख लूँगा, तो 19 और उस पर 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। 19 का स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 भाग में यहाँ पर तोड़ लिया। सबसे पहले 1 इधर रखा है, 9 इधर रखा। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, ठीक है। 9 इंटू 1 9 टू 18, तो पहला मैंने इसको छोड़ा और दूसरे पे मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐड करूँगा 1, 8 और 8 16, 16 का मैंने लिखा 6, कैरी गई आपकी 1, ठीक है। इधर चला गया वो 1, कैरी 1 हो गया, तो 1 देखिए यहाँ से एक प्लस 1 इधर चला जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो 8 प्लस 8 16, 16 का 6 यहाँ लिखा, कैरी गया 1 1 1 1 3, तो आपका 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने 19 लिखा, ठीक है। 19 का स्क्वायर मुझे करना है, तो 19 में मैंने अलग अलग किया, इसको मैंने 1 लिखा, इसको मैंने 9 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ये डिजिट लिया, इसको 2 भाग में मैंने तोड़ दिया, यहाँ पर इसको 2 सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग उसमें तोड़ दिया, तो 1 और 9 मेरा आ गया। 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है और 1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है, तो 181 मेरा आ गया। और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 9 इंटू 2, तो 1 इंटू 9 9 और 9 इंटू 2 18, तो यहाँ पहला स्पेस छोड़ा, उसके बाद में मैंने 18 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा 1, 8 प्लस 8 8 और 8 16 होता है, तो 16 का 6 लिख दिया मैंने 6, और कैरी जो है उसका एक 1 जनरेट हो गया, वो इधर जा करके जुड़ गया, या मैंने कैरी लिख दिया +1, तो इसका मतलब 1 1 और ये 1 3 हो गया। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल ये और ले लेते हैं 23। 23 का देखिए करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा पहले 2 और 3, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, तो 9 नहीं लिखूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा उसको 0 9, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहले 2 था, यहाँ 3 था, इन 2 को अलग लिखा, 3 को मैंने अलग लिखा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, तो 409 ये हो गया। मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, पहला स्पेस छोड़ा और 12 लिखा, 9 2 5, तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम 2 डिजिट का कोई भी आ जाए, जैसे फॉर एक एग्जांपल हम और दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर मैंने ले लिया, सॉरी, तो ये हो गया मेरा 5, ये मेरा हो गया 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20 और ये 40, तो पहला स्पेस छोड़ा और 40 ऐड कर देंगे 6 1 9 2। तो देखिए मैंने, अब मुझे याद नहीं है अगर 54 का, बट फिर भी मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही कुछ सेकंडों के अंदर मैं ये सोल्व कर सकता हूँ। आप भी बिल्कुल जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे
जैसे जैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप और भी बड़े क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे यूटिलाइज होंगे किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ अगर आपको याद है तो ओके है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई अगर 17 इंटू 17 करेंगे या 22, ये तो चलो फिर भी छोटे हैं। अगर जैसे 54 इंटू 54 किया तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको ऐड ऑन करोगे। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, तुरंत माइंड में लाएंगे कि अगर बड़ा मेरा कोई डिजिट इस तरीके का आ रहा है तो मुझे कैसे इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए सारे क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए अब जैसे ये एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे मेन बात यही है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 25 ही ये ले लिया, या 54 ही मैंने ले लिया। 54 का स्क्वायर मेरे को करना है। सबसे पहले मेरे पास 2 डिजिट आ गए, उन 2 डिजिट को मैं पहले ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करते ही एक पार्ट 5 हो जाएगा, एक पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40। ठीक है, पहला मेरे को ये ध्यान रखना है, इसमें हमेशा पहला जो डिजिट है इसको छोड़ना होता है। देखो मैंने क्रॉस किया हुआ है जहाँ, इसका मतलब ये हो गया कि पहला, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ 40 यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पहला आपको डिजिट छोड़ना है, उसके आगे से फिर हमारा को इसका मल्टीप्लाई लिखना है। तो जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है वो लिख दिया 6192। अगर कोई कैरी आती है तो वो आपके ऐड ऑन हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी कैरी आई थी तो वो हमारे अगले वाले में ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर्स निकालते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद में हमारे जो स्क्वायर हैं, जो डबल डिजिट के स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, वो हम इसी वीडियो के अंदर अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी देखने वाले हैं। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, उसके बाद में हम डबल का स्क्वायर देखेंगे कि कैसे डबल का स्क्वायर होता है। या डबल का मतलब हो गया, जैसे ये डबल डिजिट है, वहाँ पर मेरे पास में ट्रिपल डिजिट आ जाएगी, जैसे 105, 107 या 109 या कोई भी 205 जो भी है उनको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो अब हम देख। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि हमारा अगर 2 डिजिट आ गया तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो मुझे कैसे सॉल्व करना है वो मैं देखूंगा। मैंने यहाँ 3-4 एग्जांपल आपके लिए लिख दिए हैं स्क्वायर में कि कैसे हम 3 डिजिट का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, जैसे हमने 2 डिजिट का किया है, सिमिलरली हमें 3 डिजिट का भी वैसे ही करना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे पास में स्टेप 1, आपको ध्यान है स्टेप 1 में हमने क्या कहा था कि 105 है। सबसे पहले उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 10 और 5 के उसमें ब्रेक कर दिया मैंने पेयर में। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, 5 का स्क्वायर मेरे को करना है सेकंड स्टेप में 25। ठीक है, और 10 का स्क्वायर मेरा होता है 100। 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 आ जाएगा आपका। पहला मुझे हमेशा छोड़ना है और बाकी का फिर मुझे ये ऐसे कैसे लिख देना है। ऐड कर दूंगा मैं इनको 5 2 0 1 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 11025। अब देखिए, अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज करें, अगर आप 105 को 105 इंटू 105 करेंगे, बहुत आपका टाइम क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि छोटे नंबर्स का तो आप फिर भी जल्दी से कर सकते हैं, बट जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका करने में हमें टाइम कंजप्शन हो जाता है। और एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से हमारे को टाइम कम लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपका टाइम ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। ठीक है, और हमारे को दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा है कि हमने ये ट्रिक सीखेंगे। तो इस ट्रिक के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो, फिर से मैंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 लास्ट टाइम बता दिया था, आज मैंने उसको डायरेक्टली अभी इस पर स्टेप 1 और 2 मैंने नहीं लिखा है। सबसे पहले स्टेप 1 में 10 और 5 को मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, 5 अलग कर दिया, 10 मेरा अलग कर दिया। 5 का मैंने स्क्वायर करा 25 हो गया,
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। उसके बाद में 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, तो पहला छोड़ा और वहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद में ऐड किया 5 2 0 1 और 1। अब मान लीजिए आपके पास में फॉर एक एग्जांपल 117 आ गया। अब आप इसको 117 को अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम कंजप्शन हो जाएगा, और इस मेथड से अगर आप सोल्व करोगे आपका इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसको सोल्व। 117 था मेरा 117, तो मैंने इसको पहले 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा। पहले देखिए 7 का स्क्वायर करा तो 49 आ गया। 11 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है मेरा 121, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 121। उसके बाद में देखिए 11 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 77, और 77 इंटू 2, तो 77 इंटू 2 करने के लिए पहला छोड़ दूँगा। 77 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 14 1, और 7 इंटू 2 14 और 1 15। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। देखिए बहुत कितनी इजी मेथड हो गया, कितना जल्दी मैंने कुछ सेकंडों के अंदर आंसर निकाल दिया। और अगर मैं वैसे 117 का पहले 117 इंटू 117, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तीनों को फिर मुझे ऐड करना है, और फिर मेरा आंसर यही आएगा। इस मेथड से मैंने बहुत जल्दी से कन्वीनियंटली सॉल्व कर लिया, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। आपको जैसे अब ये एक क्वेश्चन है 1 2 3 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मेरा हो जाएगा 12, इसको तोड़ा 3। अब देखिएगा मुझे, ये देखिए इसका मतलब ये है, यहाँ एरो लगा देता हूँ मैं, जिससे आपको बाद में जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने 12 और 3 को डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मुझे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मेरा क्या होता है? 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, पर मैं क्या 9 लिख सकता हूँ? नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सिंगल डिजिट आपका यहाँ पर नहीं लिख सकते आप। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसके आगे 0 ऐड करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 है, बट मुझे तो यहाँ डबल डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ 0 भी ऐड कर दिया। और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, ठीक है। ये मैंने एरो लगा दिया जिससे कि आपको वापस समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 12 इंटू 3 36 होता है, और इंटू 2 72। पहला हमेशा छोड़ना है, सेकंड में ये आ जाता मेरा 72, तो 2 और 7, 12 से 3 को 12 हाँ 72, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसको मुझे ऐड ऑन करना है। ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 2 हो गया। 7 + 4 11, आपका कैरी गया 1, 4 और कैरी आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये तो आपका आंसर आ जाएगा ये। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो ज़्यादा आ रहा है डिजिट, तो वो आपका कैरी में आगे उसमें जा कर के ऐड हो जाएगा, कैरी आपकी आगे चली जाएगी, वो दूसरे जो आपका है उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ 7 + 4 आपका 11 आया, ठीक है। 7 और 4 11, तो यहाँ मैंने 1 लिखा, ठीक है 1, और जो कैरी 1 था उसको मैंने नेक्स्ट वाले में ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट वाले में ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ मेरा 1 ही आ जाएगा, तो मेरा 15129 आ जाएगा। अब देखिए मैं कितना इजीली मैंने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। अब मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ये मेरे को लिखना होता है, थोड़ा सॉल्व करना होता है, समझाना होता है आपको। अगर इसको रफली करने में तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम, किसी भी नंबर का 5 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर इस मेथड से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। मेथड और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे 123 है तो इसको आप 100 + 23 का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो। मेथड आपके पास में बहुत सारे होते हैं।
आपके पास में 105 है तो आप उसको 100 + 5 का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल मेथड क्लियर है, बहुत शॉर्ट है, स्वीट है, और आप इजीली किसी भी नंबर का इसमें कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, सारे मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो ओड टाइप के लिए हैं, जो कि जनरली आप इनका जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे 105 हो गया, 117 हो गया, 123 हो गया, 139 हो गया, इनका आप इजीली सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप वैसे करने बैठोगे तो 123 × 123, फिर पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसके अंदर आपको क्या टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इजीली आपने ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर 9 करा। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ आपका हमेशा डबल डिजिट ही आएगा, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगा। अगर आपने सिंगल डिजिट कर दिया तो ये जो 2 है, ये अगर मान लीजिए 09 नहीं लगाता मैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा फिर, और आपका पूरा कैलकुलेशन ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आता। अगर नहीं है तो आगे 0 लगा दो, और है जैसे कि इसमें है 7 का 49 है, कोई दिक्कत नहीं है, 49 है, नहीं है यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने 12 का लिया, 144 किया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करा और इस तरीके से मैंने अपना आंसर निकाल लिया। अब देखो ये भी एक 139, अब आप वैसे इसको करने बैठोगे 139 × 139 तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंजप्शन होगा। अपने मेथड से सॉल्व करेंगे हम। 13 और 9, इसका स्क्वायर करा 81, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, ये याद रखना आपको। वो कुछ तो आपको याद रहनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 20 तक के जितने भी स्क्वायर है वो आपको याद हमेशा रहने चाहिए, जिससे कि आप, अब जैसे 13 का स्क्वायर आ गया तो 169 होता है, ये मुझे पता होता है, ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में अगर इसको सोल्व करने बैठोगे 13 का स्क्वायर तो फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, आपका टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन सोल्व तब भी हो जाएगा, बट हमें टाइम को भी सेव करना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 169 और 9 का स्क्वायर हो गया मेरा 81। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 × 9, तो ये हो जाएगा आपका 7117, और इसको मल्टीप्लाई करा आपने 2 से, तो ये हो जाएगा 234। पहला मैंने हमेशा की तरह छोड़ दिया है 2 3 4, तो अब देखो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 9 4 13, 3 6 2 8 1 9। देखो 1 1 आ गया, 8 + 4 12। ठीक है, 2 लिखा, कैरी गया 1। ठीक है, ये कैरी 1, तो मैंने 9 + 3 + 1, ये आपका हो जाएगा 13। 13 को मैंने किया 3, फिर मेरा एक कैरी 1, 6 + 2 8 प्लस कैरी 1 हो गया वो 9, और 1 का 1 आ गया। इस तरीके से देखो हम हर क्वेश्चन को इजीली, बहुत ही आराम से, जल्दी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप वैसे 139 को करने बैठोगे बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, इस मेथड से सोल्व करना है। इसमें बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली कि आपको हमेशा यहाँ स्क्वायर में हमेशा डबल ही आएगा, सिंगल कभी नहीं आएगा। सेकंड थिंग, आपको फर्स्ट को छोड़ना है, फर्स्ट के आगे क्रॉस लगाना है नीचे, और फिर आगे कैरी करना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट को आपने छोड़ा, उसके आगे आप लिखोगे और फिर उसको ऐड करोगे। कैरी आती है तो वो नेक्स्ट उसमें चली जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। 207 ओड नंबर है ये मेरा, इसका स्क्वायर। देखो अब थोड़ा बड़ा हो गया, और अब आप इसको कन्वेंशनली सोल्व कर नहीं पाओगे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारा दोनों को तोड़ दिया, ये बीच में ब्रेक कर दिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 20 का 400, मल्टीप्लाई करो 140 मतलब 280, तो ये हो जाएगा मेरा 280।
ऐड करेंगे 9 4 8 2 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42849। आप चाहे तो कैलकुलेटर लेकर के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और 4, 42849। इस तरीके से आप 3 डिजिट 4 डिजिट सबको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली इतने बड़े आते नहीं हैं, बहुत छोटे वाले आते हैं। 17 18 19 का स्क्वायर निकालना होता है, 29 का स्क्वायर निकालना होता है। कुछ ऐसे नंबर्स जिनका हमें याद नहीं होता जल्दी से, उनका हम इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये हमारी ट्रिक है जो समझ में आई होगी, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग नंबर्स लेकर के, और उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।